जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उस परमात्मा ने आकर के क्या बताया हमारे को? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 पहले बताते हैं आपको कि परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे, वो अपने विधान अनुसार जैसी लीला वो किया ही करते हैं। उनको बताया था कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में परमात्मा ने बताया कि मेरा ही गुणगान है। लेकिन इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की अत्यधिक है, और केवल वे ऑफ वर्शिप, साधना, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग, वो केवल ब्रह्म तक का है। तो इसलिए उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। वो सूक्ष्म वेद इस काल भगवान ने इस डर से नष्ट कर दिया था कि कहीं यहाँ के प्राणियों को इनके अपने पिता, अपने निज ठिकाना सतलोक का पता ना लग जाए, जहां बहुत सुख है, तो ये भाग ना जाए यहां से सत साधना करके। इसलिए इसने वो सूक्ष्म वेद को नष्ट कर दिया और वेदों, गीता और पुराणों का नाम लेकर के अपने द्वारा भेजे हुए इन काल के दूतों से अज्ञान फैलवा दिया। सदग्रंथों के विरुद्ध विपरीत ज्ञान हमारे को सुनवा दिया, और जिस आधार से हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर इन नासवान भगवानों को अविनाशी जानकर आश्रित हो गए। तो उसकी पूर्ति करने के लिए सूक्ष्म वेद जो काल भगवान ने, ब्रह्म ने नष्ट कर दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं और उस सूक्ष्म वेद को अपने मुख से उच्चारण करके बोल के एक ऋषि रूप में, संत रूप में यहां पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं और वो ज्ञान प्रचार करते हैं। तो यहां बताया है कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन मैं नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब वो कौन सा वेद है, वो कौन सा ज्ञान है? ये सूक्ष्म वेद है। इस सूक्ष्म वेद की जानकारी वेदों में नहीं है। अब परमात्मा ने आकर के क्या बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सचिथि है, और ब्रह्म इस ज्योति निरंजन का जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपने जन्म और कर्म को अलौकिक कैसे बताता है, ये ज्ञान सूक्ष्म वेद के अंदर है। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर लौटते हैं कि गीता के अंदर जो वर्णित विधि है उसको ना अपनाकर ये अज्ञानी मंडलेश्वर और ये आचार्य, ऋषि, गुरु, ब्राह्मण, पंडित कोई जाति विशेष के लिए नहीं है। यहाँ पर ये प्रसंग जो चल रहा है ये किसी ब्राह्मण विशेष, जाति विशेष से नहीं है। जैसे अध्यात्म मार्ग के अंदर ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे, और पंडित सोए जो पिंड की जाने। अन्य ब्राह्मण नहीं है। जिसने ब्रह्म पहचाना, परमात्मा को जान लिया, वो ब्राह्मण है। मेरे गुरुदेव जी थे, वो ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी,
दादरी के पास, हरियाणा के अंदर, वहां उनका जन्म था। ब्राह्मण वर्ग में एक ब्राह्मण वर्ण है, जैसे ये 4 वर्ण बनाए हुए हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वर्ण के अंदर आवश्यक नहीं है कि सभी ब्राह्मण हो, अक्षत्रिय वर्ग में ये भी कंपलसरी नहीं कि सभी अक्षत्रिय हो, वैश्य वर्ण में सभी वैश्य नहीं होते, वो अन्य भी कार्य साथ साथ पैरेलल करते रहते हैं। तो ब्राह्मण का यहां जो वर्ण ब्राह्मण है ये अलग है। जैसे इनके पूर्वज जो थे ब्राह्मणों के, वो ऋषि महर्षि हुआ करते थे। वो केवल क्या काम करते थे, स्वयं विद्या ग्रहण करते थे, सदग्रंथों को पढ़ते थे, अन्य को सुनाया करते थे, गांव गांव नगर नगर में जा करके सत्संग करके उनको भगवान की भक्ति के बारे में मार्ग बताते थे। तो इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता था। ये जानकर के ब्रह्म को जानने वाले हैं, परमात्मा के विषय में जानकार हैं, क्योंकि ये संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत जानते हैं, पढ़े हैं, और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध। मेरे गुरुदेव जो थे वो ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी वो जाट थे, गांव छावला दिल्ली के। वो जाट होते हुए पंडित कहलाए। उन्होंने 15-16 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। एक साधु संत उनको मिल गए थे। वो बड़े प्रचंड माइंड के थे, यानी गरीबदासी संत थे वो, जिनको ये मिले थे मेरे दादा गुरुजी। तो उन्होंने देखा कि लड़का बहुत होनहार नजर आता है। तो उस हमारे जो गरीबदासी संत थे, यानी मेरे गुरुजी के, हमारे चौथे दादाजी, दादाजी के दादाजी समझो, परदादा गुरुजी, उसने ये विचार किया कि इस लड़के को क्यों ना काशी विद्यापीठ में पढ़ाऊं और ये सदग्रंथों को जानकर समझकर अच्छी तरह ज्ञान दे। इस उद्देश्य से काशी विद्यापीठ में उनका प्रवेश दिला दिया। और वो इतने तीव्रता से पढ़े, 4 विषय के आचार्य बन गए। तो उनको पंडित चिदानंद कहा जाने लगा। उनका चिदानंद नाम था, चिदानंद। उनके नाम से आज भी आश्रम बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, खरखोदा के पास एक गांव है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, खरखोदा तहसील के अंदर गोपालपुर गांव है। उस गोपालपुर गांव में आज भी हमारे दादा गुरुदेव जी जो जाट थे, लेकिन उन्होंने उस पंडित वाली उपाधि प्राप्त कर ली थी। वहां आश्रम बना हुआ है, लिखा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम। तो ये प्रसंग इसलिए यहां थोड़ा सा क्लियर करना पड़ा, ये कंसेप्ट कि देख कोई ब्राह्मण पे दिख जा, अब नो कह तो ब्राह्मणों की निंदा करता है। नहीं, ब्राह्मण वो होता है जो गुरु पद पर विराजमान है, और उसी को पंडित भी कहा जाता है। तो अन्य के लिए ये शब्द दास के ना समझे। तो पंडित लोगों ने इन सदग्रंथों को ढंग से ना समझकर लोकवेद सुना दिया। दंत कथा, लोकवेद होता है दंत कथा, जो सत्य नहीं होता उसको लोकवेद कहते, बनावटी बातें। तो इन्होंने सुनाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म सरपुरुष ये खुद कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये तो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता बोला, गीता का ज्ञान कहा। श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा था। अपनात्मा इस दास का जो ज्ञान है परमात्मा दिया हुआ, कबीर परमेश्वर ने बताया दास को, तो ये ऐसा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि आपने कोरा अज्ञान ग्रहण कर रखा है कि ये क्या कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला।
तो पुणात्मा यही पर बात बिगड़ रही थी बताई कि सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था, जो कबीर भगवान ने उस दानक जो लाया कबीर ने, जो काशी के अंदर थे, भगवान आए थे, जिसको आज ये दास केवल उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचा रहा है। दास का और कोई रोल नहीं है। इतना रोल है कि जो सदग्रंथों में लिखा है उस लेखक के विचार आपके रूबरू कराता हूं, जो परमेश्वर ने आकर ज्ञान दिया वो आपके रूबरू कराता हूं। इन दोनों का निष्कर्ष निकाल कर आपको देता हूं, आपको दिखाकर बताता हूं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर इन नकलियों के विचार सुनाता हूं, इनकी द्वारा लिखी अनुभव की पुस्तक आपके रूबरू कराता हूं, और फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे सदग्रंथों से मेल नहीं खाते, जो विधि भगवान की भक्ति की या ज्ञान भक्ति का, तो यूजलेस है, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। दास का ये सब कुछ करके, ये प्रयत्न इतना करके, ये इतना चाहता हूं कि तो आप जी सदमार्ग को ग्रहण करें, कुमार्ग को त्याग दें। आपने जाना अपने घर को, और आप जा रहे हो जंगल की ओर, वन में जा रहे हो, वहां खा जाएंगे चित्ते और शेर वगैरह आपको, वहां पर भयंकर जानवर है, और कोई आपको बता रहा है कि ये दिशा आपकी ठीक नहीं है जिधर तुम जा रहे हो, तो वो प्रयत्न गलत नहीं, आप ना समझ सको, वो आपकी अपनी सोच होगी। तो दास का प्रयत्न इतना है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान ये श्री कृष्ण मान रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने दिया, ले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आपको दिखाते हैं वो विवरण जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, और समझदार को संकेत ही काफी होता है। इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के कोड वर्डों को भी पहचानना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक तथा संशोधक ये हैं जय दयाल गोविंद का, जो श्रीमद् भगवत गीता जी के भी अनुवादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ठीक, अब इस पे दिखाते हैं आपको कि श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं गीता जी ने उसने बोला क्या था। ये द्वितीय खंड है, इसका द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड है महाभारत का, संस्कृत महाभारत का, और इसके 667 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। जन्मेजय ने पूछा, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, कृष्ण सहित अर्जुन जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तो अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। यानी जो गीता जी का ज्ञान
आपने युद्ध के समय सुनाया था वो फिर सुना दे, मैं भूल गया। अर्जुन कह रहा है। अब वैशंपायन जी कहते हैं अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। अब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अपनात्माओं विचार करो, इसमें श्री कृष्ण जी का कितना रोल है गीता के ज्ञान में, ये तो स्पष्ट हो गया है। जैसे कोई प्रेत किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, आप यहां देखते हो, हमने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। वो प्रेत पता नहीं क्या क्या कहता है, मैं तुम्हारा ये लगता हूं, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, तुम मेरा ऐसे कर दो वैसे कर दो। फिर जब वो निकल जाता है तो जिस आत्मा में वो, जिस शरीर में वो प्रवेश था, जिसके नाम वो शरीर है, उस आत्मा के नाम, तो वो जब अपने होश में आता है फिर उसको अन्य ही बताते हैं कि आप न बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे कह रहे थे। उसको कुछ याद नहीं होता मैंने क्या बोला था, क्योंकि वो बोल खुद नहीं रहा था, कोई प्रेत आत्मा बोल रही थी उसके अंदर। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यूं काल बोल रहा था। अब देखो ये दास सत्संग कर रहा है इस विषय पर, और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार कोई श्रोता इस ज्ञान को सुनेगा वो मुश्किल से 20% याद रख सकता है। और मुझसे कभी सुन लेना, क्योंकि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं। और यदि कुछ दिन के बाद आप कहो कि आप उसी विषय को सुनाइए जो आपने उस दिन सुनाया था, और मैं आपसे कहूं तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने याद क्यों नहीं रखा, और मैं कहूं कि मुझे तो वो स्मरण होना संभव नहीं है पूरा पूरा, ये क्या मतलब हुआ? श्रोता सारा याद रख सकता है, वक्ता को याद नहीं। इति सिद्धम श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, और फिर कहता मैंने परमात्म तत्व का ज्ञान कराया था, फिर श्री कृष्ण परमात्म की तरह गया, इसने बोला ही नहीं था वो ज्ञान। अब आगे इसने इसके बाद फिर अपने सतर की गीता बोली है, वो किधर आसपास भी कोई ना गीता और ज्ञान का, इसी प्रसंग में आगे बोल रखा है। मैं अब सुनाता हूं तुझे अपने विचार, वो विचार इसके हैं इसी 667 पृष्ठ पे द्वितीय भाग में महाभारत के अंदर आगे काफी वर्णन लिख रखा है, वो इसके आसपास भी नहीं है वो गीता। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार ये दास जो कहना चाहता है उसको गहराई से सोचो समझो। इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, इसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला। अब ये गीता ज्ञान दाता उस परमात्मा के डर से गीता का जो ज्ञान दिया है वो वेदों वाला ही दिया है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसने अटकलबाजी करी है युद्ध करवाने की वजह से। और वो ज्ञान जो इसने कुछ इसके अंदर ज्ञान गीता जी के अंदर अपने सतर का भी कहा है, वो ज्ञान अपने आप पता लग जाता है कि वेदों वाला ज्ञान नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि अर्जुन, यदि तू समाधि लाकर बैठ गया, कर्म सन्यासी होना, काम छोड़ के एक स्थान पर बैठ के और भक्ति करने लग जा,
यदि तू कर्म सन्यासी हो गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, तू तेरा पेट कैसे भरेगा, काम नहीं करेगा तो। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में ये अपने सतर की भक्ति बताते हुए कह रहा है कि तू मेरा स्मरण भी कर हर समय में और युद्ध भी कर। यानी युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता, उसमें भगवान का स्मरण करना अनिवार्य है। यानी काम करते करते भी स्मरण करो। ये तो है विधि वेदों की। फिर इसने छठे अध्याय के और 6, 7, 8 में 9 में ये फिर अपने सतर की 9, 10, 11 में अपने सतर की बोली है इसने। ये इसका अपना मत है। ये स्थान स्थान पर कहता है कि ये मेरा मत है। इसके मत को छोड़कर बाकी जो ज्ञान है वो वेदों वाला है। और वेद का ज्ञान इस काल को, ब्रह्म को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने दिया था, 500 वेद, जो इसके अंतःकरण में फीड कर दिए बीज रूप में। और समय आने पर वो बाहर आए, जैसे गर्भ रहता है माता को और समय आने पर फिर वो अपने आप बाहर आ जाता, उसके बस की बात नहीं। ऐसे इस काल के अंदर परमात्मा ने 500 वेद बीज रूप में फीड कर दिए थे। समय आने पर ये अपने आप इसकी श्वासों के माध्यम से बाहर निकलाए। और ये देखकर हैरान रहा। फिर देखा, उसने पढ़ने लगा तो इसने देखा कि 5वां वेद जो है ये तो तेरी जड़ उखेड़ देगा, तेरी पोल खोल देगा। इसने उसको छुपा दिया। शेष 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। तो वेदों का जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और गीता में जो ज्ञान है वो भी वही गॉड गिवन ज्ञान है। लेकिन इस काल गॉड ने, इस काल भगवान ने कुछ अपने सत्र की मिलावट कर दी, वो दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर आपको दिखाते हैं। हम 4 से शुरू करते हैं, श्लोक 4 से। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग निष्ठा को प्राप्त। अब 5वें में क्या कहा है? निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब छठे में, तीसरे अध्याय का छठे में, ये छठा है। जो मूढ़ मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दंभी कहलाता है। तथा ये 7वां, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके तो अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी काम करते करते भक्ति करता है, वही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये। फिर 8वें में क्या कहा है, यहां इसका अनुवाद है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्रों में वर्णित जो कर्म है भक्ति के, वह कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अब इससे सिद्ध हो गया कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू शास्त्र अनुकूल जो साधना है वो कर। फिर इसने छठे अध्याय के अंदर अपना मत बताया है जो इसके विपरीत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 10 में, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर देख लिया, इसके विपरीत कर दिया ना, अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लावे। शुद्ध भूमि में
जिसके ऊपर कर्मश है, यानी ऐसी व्यवस्था करे कुसा मृगशाला और वस्त्र बिछे हों। पहले डाब घास, ऊपर फिर मृग की छाल, हिरण की खाल, उसके ऊपर फिर वस्त्र बिछावे। यू कह रहे हैं, न ऊंचा हो वो आसन, न बहुत ऊंचा हो और न नीचा हो बहुत नीचा हो। ऐसे अपने आत्मा को स्थिर स्थापना करे, स्थापन करे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करे। बोलो। फिर आगे लिखा है 6 अध्याय का ही, हमने 12वां पढ़ लिया, अब हम 13वां पढ़े कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर, नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित वाला मेरे प्राणत होकर स्थित होए। अब इसमें क्या कहना चाहा है इस गीता ज्ञानदाता ने? वहां तो ये कह रहा है कि अर्जुन, यदि कोई हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकना चाहता है और हट करके बैठ जाता है, वो बैठा तो दिखाई देता है जैसे ये बड़ा निश्चल है, लेकिन अंदर से इंद्रियों के ही स्मरण में लगा रहता है। और यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, काम करया नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? कहने का भाव ये है, उसने कहा कि तू काम भी कर और भक्ति भी कर। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। तो वहां क्यों नहीं कहा कि आसन ला ले, एक जगह बैठ जा, ऊंचा नीचा कर ले, आसन नाक के आगे देखे जा, इतने को ठोक दे तीर। तो ये सब इसकी अपनी लोकवेद है, दंत कथा है, इसकी मिसगाइड करने के लिए कि ये भक्ति से दूर हो जाए, भक्ति कर ना सके। और फिर पहले तुम आसन में डाब लाओ, फिर मृग की खाल लाओ हिरण की, फिर उस पर वस्त्र बिछाओ और फिर नाक के आगे ध्यान लगाओ। और इसका सारा टोटल रिजल्ट क्या है? इसका परिणाम ये बता है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए और मन न रोक ले। फिर आगे से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, मन को रोकना तो बड़ा कठिन है। तो फिर आप पे कहता, हाँ भाई ऐसा है, मन को रोकना तो वायु को रोकने के तुल्य है। फिर यहाँ कैसे कह रहा है कि तू मन न रोक कर भक्ति कर ले? जब मन न रुक गया तो फिर रोड़ा के, फिर तो पारे हो गया आदमी। इस मन को रोकने के लिए ही ये क्रियाएं और ये ज्ञान बताया जाता है, जो सूक्ष्म वेद में भगवान ने बताया। इससे दूर कर दिया इसने मानव को। 8वें अध्याय के और 7वें श्लोक में ये खुद कह रहा है कि तू मेरा सिमरन भी कर और युद्ध भी कर। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और यहाँ ये 7 मंत्र है, ये रहा, ये 7। इसमें कहा कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त से होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान क्यों है? क्योंकि वेद में भी लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है। तो वेद ज्ञानदाता क्यों कहा गया? क्योंकि इसको ज्ञान ग्रहण हुआ अंतःकरण में, और इसके अंतःकरण में ये फीड है और एक बाहर भी कॉपी आ गई, जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है, अंदर भी रहती है सेव और बाहर भी कॉपी उसका डाउनलोड कर ली जाती है। तो वहां से जो वो बोल रहा था उस समय वेदों का ज्ञान जो इसने सुनाया अन्य को, तो वो सही बोला
जब इसने युद्ध करवाना था, अटकलबाजी करनी थी, बाद में इसको पता लग गया कि तो इसमें भी बहुत कुछ निर्णय है, तो इसने अपनी अटकल साथ लगा दी, और वो ज्ञान वेद ज्ञान गॉड गिवन है। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम नाम का जाप कर्तु समर, किलवे समर और कर्त्युम समर, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्त्युम समर। क्या बताया है कि ओम नाम के जाप को काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सुमन कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर, जिससे क्या होगा कि जब तेरा शरीर नष्ट होगा, भस्म होगा, तेरा शरीर समाप्त होगा, उस समय तुझे इस ओम नाम के जाप से मिलने वाली जो राहत है, जो गति है, वो उतना अमृतव प्राप्त होगा। और यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता है, शरीर त्याग कर जाते समय तक, तो मेरे वाली यानी परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलने वाली परम गति, वो ब्रह्म लोक है, वो ओम से मिलने वाली परम गति। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं, उनकी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। अब आपको यजुर्वेद से रूबरू कराते हैं। ये यजुर्वेद है प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके अनुवादक महर्षि दयानंद, आर्य समाज प्रवर्तक, मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 40वां अध्याय है, 4400 अध्याय, 40वां अध्याय। और इसका ये जो मंत्र है 15वां मंत्र है, इसमें क्या लिखा कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर, किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। कर्तो माने काम करते करते, किलबे माने विशेष करबलाहट के साथ, कसक के साथ, और कर्तुम माने कर्तव्य समझकर, अपना मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझकर सिमरण कर। इस अनुवादकर्ता ने, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से अज्ञानी था, महर्षि दयानंद नाम का महर्षि था, इसने कख नहीं पता वेदों का। ये भी ब्राह्मण था, संस्कृत बचपन से पढ़ा करता था, संस्कृत से भाषण करता था, बोलता था, जिस कारण से विद्वान प्रसिद्ध हो गया, महर्षि प्रसिद्ध हो गया। इसने कख नहीं पता था। अब यहाँ यदि इसको पता होता तो ये अनुवाद ऐसा नहीं करता। हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने काम करने वाले, ओम कर्तो समर, कल्बे समर, कर्तुम समर। ओम नाम का जाप, इस ओम का जाप काम करते करते माने काम करते करते सिमरण कर, कल्बे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर इस ओम को, और कर्तुम मनुष्य जीवन का कर्तव्य जानकर सिमरण कर। और इस अज्ञानी ने कैसे अनुवाद किया है देखिएगा। हे कर्तो माने हे काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर। कल देखो इसकी, ओम नहीं लिखा, ओम का अर्थ सीधा लिखना था, इस ओम को स्मरण कर ना, इसने अर्थ कर दिया नाम वाच्य ईश्वर। अब इसने अपनी विधान बताया था कि नाम जाप करने कोई लाभ नहीं होता। ये अज्ञानी का विधान था इस दानंद का। अपने आत्माओं, अब साथ साथ इन अज्ञानियों के अनुभव की पुस्तकें भी आपको दिखाई जाएंगी, तभी आप महसूस करोगे सचमुच रामपाल साची कह रहा है। नातिन ये तो आपके हृदय में समाये बैठे हैं, ये कति कि तुम बड़े विद्वान थे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, जिसके विषय में
क्या लिखा है ये सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक, ये इनके जीवन काल के विषय में लिखा है कि सन 1824 से लेकर सन 1883 तक 59 ईयर ये जीवित रहा। इस सत्यार्थ प्रकाश के विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे समन्त, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने? श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य। इतनी तो फीस इसका आज्ञा ला रखी है। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके विषय में कहा कि वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से इस महर्षि दयानंद द्वारा लिखा गया है। प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये छपी कहां से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब देखना इसके 263 पृष्ठ पे 11वां समोल्लास, एकादश समोल्लास है, यानी 11वां समोल्लास 263 पृष्ठ पे यहां क्या लिखा है? किसी ने प्रश्न किया इसे, परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि तो परमात्मा को निराकार बतावा है, तो हम उसकी मूर्ति बना ली, उसने उसकी उस मूर्ति के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका फिर याद आ जाता भगवान। तो महर्षि दयानंद कहता है जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी जल आदि को देखकर अग्नि क्यों नहीं हो जाए। फिर आगे क्या कहता है? जो मूर्ति को न मान परमेश्वर को व्यापक माने और उसके डर से कि मुझको परमेश्वर देखता है पाप ना करे, स्मरण करने से कुछ नहीं होता। नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। नाम यानी नाम का जाप करने से कुछ नहीं होता। जैसा कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उसको जीभ से चाखने से मीठा वह कड़वा होता है। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है, वह इस प्रकार है। फिर विधि बताओ है, ऐसे स्मरण करो भगवान का नाम लो। इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का नाम है, और जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करे। अपने आत्मा इनकी या इंग्लिश आप नहीं समझ सकते, दास समझे ये क्या बोलना चाह रहे हैं। आप समझते होते तो पहले पता लग जाता है कि शायद महर्षि है। इसने ये कहा है जैसे प्रश्नकर्ता कह रहा है कि हम मूर्ति इसलिए बना रखी है हमने कि सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, फिर कभी भगवान दिख जाता है तो उसका नाम जाप कर लेते हैं। कुछ देर तो करते हैं, उसके जी रास्ते में जा रहे हैं, मंदिर मूर्ति दिख गया तो भगवान की याद आई, उसका नाम स्मरण कर लिया हमने। तो यू कहता है कि नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। जैसे मिश्री करेंगे यानी ओम ओम करते रहे तो मिश्री कहते मुंह मीठा नहीं होता। यानी इसका क्लियर कर दिया इसने कि ओम नाम के जाप करने से कोई लाभ नहीं होता। फिर अपनी विधि बताई है कि नाम का स्मरण करना तुम्हारा गलत है, विधि गलत है। उस परमात्मा का स्मरण करो। कैसे? कि वो न्यायकारी है, सबको यथावत न्याय देता है, सृष्टि का रचने वाला है, बस इतना स्मरण करो, ओम नाम का जाप नहीं। इसके इस व्याख्यान का ये अर्थ बनता है। यही कारण था कि इसने अपना ओम नाम का जाप किया नहीं, क्योंकि इसको ज्ञान तो था नहीं, दृढ़ता इसको थी नहीं कि कौन सी भक्ति ठीक है।
संशय में था, इसलिए कितने कुछ एंड वेंड बोला है। एक जगह इसने क्या बता रखा है इनके जीवन चरित्र में, किसी को कहता है कि सच्चिदानंद नाम सिमरण करा कर, यानी इसको ज्ञान तो था ही नहीं, इसके जीवन चरित्र में लिखा है। तो कहने का भाव इसे सिद्ध हो गया कि ये ओम नाम के जाप के सिमरण करने के पक्ष में नहीं था। अब फिर आते हैं यजुर्वेद पर, और क्लियर हो जाएगा। इसके ही अनुवाद में वेद कह रहे हैं कि स्पष्ट कह रहे हैं, वेद प्रमाण है कि ओम नाम का जाप करे, ओम काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सिमरण करे। और ये अज्ञानी यहां भी यही इसी दृष्टिकोण से अनुवाद कर रहा है कि ओम नाम के सिमरण की कोई आवश्यकता नहीं। देखो फिर हम आगे यजुर्वेद पर। अब यजुर्वेद है इस दानंद द्वारा अनुवादित है, इस आर्य समाज प्रवर्तक दानंद के द्वारा ही प्रकाशित अनुवादित है, और यहां से ये मुद्रित है, यहां से ये प्रकाशित है। हम इसके फिर आगे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 44वां अध्याय 40वां 15वें श्लोक पर यहां देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ओम करतो समर। करतो का अर्थ ये खुद कर रहा है, करतो माने काम करने वाले जी। इसका अर्थ ये है काम करते करते, ओम करतो समर, काम करते करते समर करो ओम नाम का, किलबे समर और करतुम समर, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इसका सेवन करो। तो इस यहां वायु अनिलम, आपके शरीर में जब तक ये शरीर प्राण है, जीव है, श्वास है, इससे अथिदम अंत में भस्मांतम शरीरम अमृतम, जो अमृतम इस ओम नाम से होगा, शरीर छोड़ने तक सिमरण करते रहना, इससे वो उतनी परम गति अवश्य होगी, अमृत अवश्य प्राप्त होगा। और ये क्या कह रहा है, काम करने वाले जीव तू शरीर छोड़ते समय ओम लिखा स्पष्ट, इस ओम को गोलमोल कर दिया, यहां लिखना था ओम को स्मरण कर, इसने लिख दिया इस नाम वाच्य ईश्वर को, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण करे, नोट ओम को। क्योंकि काल ने याद करे, जो किसान आकारी है, काल आपको बताई दिया भगवान ने, तो स्मरण कर, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, कर्तव्य अपने किए का स्मरण कर, अपने किए का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रानी सुनीता। सुनीता जी कहाँ से आई आप? मैं राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला से फ्रॉम पंजाब से हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं 14 मई 2017 से गुरु जी से जुड़ी हूँ, संत रामपाल जी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देखिए, मैं 8-9 साल की उम्र में ही परमात्मा की खोज में लगी हुई थी। मैं खुद व्रत उपवास करती थी, मंदिरों की सेवा करती थी, यहाँ तक कि मैंने जब जॉब भी की है तो भी वहाँ जॉब करने की बजाय मैं मंदिरों में जाकर ही पूजा अर्चना स्टार्ट कर देती थी। मुझे खोज थी कि ये क्यों होता है। मैं पंडितों से भी यही प्रश्न पूछती थी कि अगर मतलब कि मैंने जैसे कि व्रत रखे हैं, कुछ भी किया है, तो मुझे वो एक दिन का ही वर्क दंड दे दे, तो वो कहते थे कि बहन जी आपके पाप ज्यादा हैं, इसकी वजह से आपको ये कर्म दंड लग जाते हैं। तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको जो परमात्मा की खोज थी, जो परमात्मा पाने की चाह थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर पूरी ऐसे हुई, मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद जो मेरे सास ससुर थे उन्होंने घर ट्रांसफर करके कहीं और घर लिया। वहां पर भी मेरा यही नियम रहा कि मैं घर घर जाके श्रीमद् भागवत का पाठ और शिव पुराण पढ़ा करती थी, कार्तिक महात्म्य पढ़ा करती थी, मैं घर घर जाके पूजा संध्या आरती ये सब कुछ क्रिया करती थी। लेकिन वहां पर एक भगत जी मुझे मिले जिनका नाम सुनीता है, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। तो उन्होंने मुझे 1-2 प्रश्न पुट किए, तो मुझे उनकी बातें भी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो जिनकी आप ये श्राद्ध वगैरह निकालते हो, ये तो जन्म मृत्यु में आ जाते हैं, इनका खुद का समापन नहीं होता और आप यहाँ के श्राद्ध निकालते हैं। बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, परमात्मा की जो आपकी खोज थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर उन्होंने फिर मुझे 1-2 क्वेश्चन पुट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको अपने साथ सत्संग में लेकर चलेंगे। सर सत्संग में जैसे वो मुझे ले जाने लगे, तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपको संडे को सत्संग में लेकर जाएंगे।
लेकिन सर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जो मैं सत्संग में ना जा पाई, तो फिर मैंने घर पर ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना जी। वहां पर फिर मैंने जैसे सत्संग सुना तो अगले दिन मैं उनके पास गई, तो मैंने उनको बताया कि मुझे कबीर परमेश्वर जी ने ये सब कुछ बताया कि उनको कैसे कैसे बेड़ियों से बांध कर उनको बांधा गया, कैसे उनको अग्नि में जलाया गया, कैसे उनकी झोंपड़ी में आग लगाई गई। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दिन बाद ज्ञान गंगा पुस्तक दूंगी। सर उन्होंने अगले दिन मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, जिसको मैंने ना तो पढ़ा ना मैंने कुछ किया। उसको शाम को मैं अपने घर लेकर आई हूँ। रात के समय में मेरे ससुर के साथ मेरे हस्बैंड की लड़ाई झगड़ा हो गई थी, जिसकी वजह से वो घर से ही चले गए थे। लेकिन मैंने क्या किया, अपने रूम को लॉक किया और 11:30-12 बजे के बिटवीन ही सर मैंने उस पुस्तक के सेंटर वाले पेज को रीड किया, जिसमें से अंबाला वाले एक भगत जी थे जो धन धन सतगुरु जी से जुड़े हुए थे। मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा और ये पढ़कर ही मैंने बुक को बंद कर दिया। सुबह सर मॉर्निंग में मैंने कनक साफ करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी को देखा, जो मुझे बोल रहे थे कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कि आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। सर नाम दीक्षा मैंने उनको बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, आपसे पहले मुझे 10 दिन हो गए अपनी मम्मी जी को ये कहते हुए कि मैंने नाम दीक्षा लेनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये नाम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो फिर सर मैंने जैसे ही मैं वो कनक वाली बाल्टी उठा के सामने वाले प्लॉट में गई हूँ, तो वहां पे भी परमेश्वर कबीर साहब जी आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कोई आप नाम दीक्षा लेना चाहते हो। ये आप रात के स्वप्न की बात कर रही हैं या दिन की बात है? ये सर ये सुबह 9:30 बजे की बात है। तो सर मैंने उनको कबीर साहब जी को ही डांटते हुए ये कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पूछवा देती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे नाम दीक्षा नहीं लेने देंगी। कबीर साहब जी ने आपको साक्षात दर्शन दिए? जी बिल्कुल सर, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। यहाँ तक कि सर वो मेरे पीछे थे और मैं उनके आगे थी, और ये सब बातें करते करते मैं अपनी मम्मी जी के पास पहुंची और उनसे मैंने धीरज बंधाते हुए कहा कि मम्मी जी मुझे 10 दिन हो गए आपसे यही बात कहते हुए कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी सर। और सर मैंने फिर 14 मई 2017 को गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या साधनाएं की? सर मैंने 10-12 साल की उम्र में ही मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे। मैं विष्णु जी को सबसे ज्यादा अपना इष्ट मानती थी। जैसे कि मैं खुद भागवत पढ़ती थी, शिव पुराण पढ़ती थी, तो मेरा ज्यादा अटैचमेंट कृष्ण जी से था, तो मैं उन्हीं की उपासना करती थी। और फिर मैं मंदिरों में जाकर भी संध्या आरती करना, पूजा पाठ, ये सब कुछ क्रियाएं करना। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है उसको मैंने भागवत का पाठ सुनाना, गऊ बीमार है उसको भी भागवत का पाठ सुनाकर उनको उनकी मुक्ति करवा देना। और फिर मैं गुरुद्वारे में भी जाकर प्रसाद बनाती थी, वहां पर भी मैं लोगों की सेवा किया करती थी, झूठे बर्तन मान देना। फिर मैंने 2:30-3 बजे तक बल्कि मैंने तुलसी विवाह भी करना। और फिर सर मैंने एक लड्डू गोपाल रखे हुए थे, मैं उनको 2:30-3 बजे उठ के भोजन कराना, उनको तीनों समय का भोजन कराना, स्नान कराना, ये सब क्रियाएं मैं करती थी। फिर मैंने हमारे यहाँ पे एक नलास जिसको बोला जाता है, नलास में जा शिव नलास में जा शिव कैलाश में हमारा ये सिस्टम था। हम नलास में जाके मैं नंगे पांव अपने घर से नंगे पांव तक का मैं सफर तय करती थी। कोई भी मंदिरों, यहाँ तक कि मैंने कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसकी मैंने साधना मतलब कि जिनके मैंने सत्संग ना सुने हो सर। जैसे कि मृदुल गोस्वामी जी, यहाँ देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी झंडा ग्राउंड में आए थे, तो मैंने उनसे भी ये प्रश्न किया था कि मैंने गले में कंठी माला धारण की हुई है पर फिर भी मैं प्याज लहसुन वगैरह खाती हूँ। तो उन्होंने कहा था पिज्जा खाने वालों तुम्हारा तो पिज्जा भी यहाँ कृष्ण जी स्वीकार करेंगे। तो मेरी कॉमन सेंस यही थी कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जिनके गुरु नहीं होते उनके तो देवी देवता भी हाथों से ग्रहण नहीं करते। तो मेरे माइंड में यही रहता था कि मैं अपना एक गुरु भी बनाऊं, इसलिए मैं सत्संग सभी के सुनती थी, आस्था चैनल पर, ईश्वर पर, संस्कार पर मुझे किसी के शब्दों में ये कुछ भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि सभी विष्णु को बड़ा बना देते थे, कोई शिव को बड़ा बना देते थे, यहाँ तक कि दुर्गा की भी मैंने देखा। तो फिर मैं यही कहती थी वो मुझे एक दिन का ही फल दे दे। उनके पुत्र की जब गर्दन काटी गई, दुर्गा जी के पुत्र गणपति जी की, तो उन्होंने चंडी रूप धारण कर लिया, लेकिन हमारे दुखों के लिए वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो मेरा यही प्रश्न होता रहता था सभी से। तो वो कहते थे बेटा आपके पाप ज्यादा हैं जिसकी वजह से आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। सर मेरे को कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि किसी का भी ज्ञान अच्छा हो जो मेरे क्यों शब्द को खत्म कर दे। सर बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने इतनी सारी साधनाएं की, उसके बावजूद भी आपको जो परमात्मा पाने की चाह थी वो समाप्त नहीं हो रही थी,
तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपकी जो चाह थी वो कैसे समाप्त हुई, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेरी चाह कैसे खत्म हुई। मेरी ये चाह इसी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण आने से ही समाप्त हो गई, क्योंकि मैं भागवत उठाती थी तो ये विष्णु जी को ही बड़ा बना देते थे, यानी कि कृष्ण जी को ही बड़ा बना देते थे। मैं शिव पुराण पढ़ती थी तो शिव जी कह देते मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरा क्वेश्चन ही नहीं क्यों खत्म होता था। लेकिन यहाँ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण आने से मुझे पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी नाशवान है, इनका भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात ये भी नाशवान है। जैसे मैंने श्रीमद् भागवत में पढ़ा हुआ है कि अर्जुन यदि तू मेरे पास रहेगा तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू पूर्ण परमात्मा के शरण में जाएगा तो तुझे तेरा आविर्भाव और तिरोभाव खत्म हो जाएगा। यानी कि मेरा खुद का क्यों शब्द जो था वो यहीं आके खत्म हो गया कि अर्थात मुझे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मिल गए हैं, मेरा क्यों शब्द खत्म हो गया जी। और लाभ मुझे ये हुए कि मुझे माइग्रेन थी, मुझे माइग्रेन से मुक्ति मिली। मैं थोड़ा सा भी सफर करती थी मुझे वॉमिटिंग होती थी, मुझे वॉमिटिंग से मुक्ति मिली। और क्या लाभ हुए आपको? सर मुझे मेरी मम्मा जी की डेथ होने के बाद मैंने अपनी मम्मी के भोग का खा लिया था। भोग के खाने के बाद सर मैंने जैसे शुद्धिकरण कराया, शुद्धिकरण कराने के बाद सर मुझे चिकन पॉक्स निकल गया था। आप सभी मुझे देख रहे हैं कि मेरी स्किन पे हल्के हल्के डॉट्स हैं। सर जैसे मुझे चिकन पॉक्स निकला, इनके निकलने के बाद सर मुझे 2 दिन हो गए थे, ना मैं कुछ खा रही थी ना मैं कुछ पी रही थी। लेकिन मेरे घर के मुझे बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि तुम्हें हमने झाड़ा ही डलवाना है। सर मैंने उनसे 1 ही घंटा मांगा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तू 2 दिन से कुछ नहीं कर पाई, अब 1 घंटे में क्या करेगी। सर जैसे ही मैंने प्रथम मंत्र मुझे मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का नाम जाप किया। प्रथम मंत्र का नाम जाप करते ही सर मैंने देखा कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एक बहुत बड़ी किताब लेकर मेरे पास खड़े हैं सफेद कपड़ों में, और उन्होंने मुझे पूछा है कि ये क्या है। तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे फेस पे इतना ज्यादा चिकन पॉक्स हो गया था कि मेरी आंखें भी बंद हो चुकी थी। तो मैं उनको इशारे में बोल रही थी कि आप मेरी तरफ देखो। तो उन्होंने मुझे 2 बार ब्लेस किया। ब्लेस करने के बाद सर मैंने अपनी, ऑलरेडी मेरी आंखें तो बंद ही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास काल रूप में एक भैंसा बैठा है जिसने मुझे बोला कि तुम्हारा समय खत्म हो गया। सर मैंने ऐसे ही हाथ ऊपर रखा और मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का ही नाम लिया। तभी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और वो मुझे घर से बाहर लेकर खड़े हो गए। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली देखा तो मेरा सारा चिकन पॉक्स दब चुका था। और मैं आपको ये बता दूं, अगले दिन मॉर्निंग में सर मैंने नित्य नियम का पाठ जो हमारे मालिक हमें बताते हैं मैंने वो किया। वो करते हुए ही मैंने जैसे अपनी थाली में खाना परोसा, खाना परोसते ही बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी दोबारा आए सफेद कपड़ों में। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने एक टीवी जिसको एलसीडी बोला जाता है अब लैंग्वेज में, वो मेरे सामने मालिक ने ऑन की और वो एक साइड पे खड़े हो गए और उन्होंने मुझे मेरा सारा कर्म दंड दिखाया कि मैंने कैसे भोग का खाया, कैसे मेरी चाची जी ने मुझे चूड़ियां पहनाई, कैसे मेरे छोटे भाई ने मेरे चरण दबाए, कैसे वो सब किया। सर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मालिक ये सब कुछ मुझे एक टीवी में जिसको एलसीडी बोला जाता है उसमें उन्होंने ये सब क्रियाएं मेरी मुझे लाइव दिखाई। सर मैं रो रही थी, मेरी मदर इन लॉ मुझे पीछे से हिला रही थी कि स्मिता तुम कुछ बोल नहीं रही हो और सिर्फ रोए जा रही हो। तो मैंने सिर्फ खाना जो थाली में परोसा हो तो उसको खत्म करने के बाद मैं मालिक के पास दंडोतम किया और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगी कि मालिक अब की बार मुझे बख्श दो, मैं दोबारा ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगी जी। और कोई लाभ? सर लाभ यही था कि मुझे जो चिकन पॉक्स था उसके दौरान मेरे एक राइट आंख पे एक फोड़ा हो गया था और मुझे चिकन पॉक्स तो दब गया था, लेकिन मेरा एक फेस, ये जो आप देख रहे हैं, मेरा एक जले हुए कागज की तरफ फेस हो गया था जिसकी वजह से मैंने अपने चेहरे को पूरा कवर किया हुआ था। मैं एक बस में सफर कर रही थी जहाँ पे मेरे लिए बैठना भी नामुमकिन था, वहां पे मैंने 6-7 घंटे का सफर भी किया। और मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बस में आकर आशीर्वाद दिया और मैं देख रही हूँ जहां जहां मालिक जा रहे हैं मैंने नजर वहां पीछे तक दौड़ाई। मालिक फिर से शुरू हुए मेरे सामने से और मुझे फिर से आशीर्वाद देते देते पीछे की तरफ गए। तब से भगत जी मालिक की दया से, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा आप फेस देख रहे हैं, मेरे को बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है मेरी स्किन में भी सर। और कोई लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो मैं बता चुकी हूँ कि मुझे मालिक ने इतने लाभ दिए कि सच में रोज मालिक की दया, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया इतनी होती है कि सच में मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा लाभ यही है कि मुझे मेरे मोक्ष का रास्ता मिल गया है, जिस क्यों के लिए मैं जगह जगह घूमती थी। सर मैंने बाइबल भी रीड की, शिव पुराण भी पढ़ा, श्रीमद् भागवत का पाठ भी करती थी। मैं सभी लोगों को नर्क में डालती जा रही थी कि ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, लेकिन मूर्ख बना बना के मैंने भी लोगों को छोड़ दिया, जबकि मुझे खुद को ज्ञान नहीं था कि ये तमोगुण और ये सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी
नाशवानी, और मैं सभी को इन्हीं की भक्ति करने के लिए बोल रही थी सर। अब मेरा क्यों शब्द भी खत्म हो गया सर। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं करते थे और आप और लोगों से भी करवाते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो भी पूरी हुई और आपके जो दुख थे उनका भी निवारण हुआ। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे उन साधनाओं को करने से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्या आप साधना ठीक से नहीं कर पा रहे थे या फिर इसका कोई और रीजन है? सर साधना ही मेरी गलत थी, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे भागवत पढ़ी है, तो भागवत में कृष्ण जी ने कहा है कि जिनके गुरु होते हैं, जैसे कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, अंतिम गुरु उन्होंने परमेश्वर कबीर साहिब जी को बनाया, तब उनको मुक्ति मिली। मैंने खुद ने पढ़ा हुआ था, यहाँ तक कि मैंने शिव जी को भी गुरु बनाया था। मैं कार्ड लाना भूल गई हूँ, वरना मैं आपको दिखाती। शिव जी को मैंने गुरु बनाया क्योंकि मुझे इतना मालूम था कि शिव जी विष्णु जी को ध्याते हैं और विष्णु जी शिव जी को ध्याते हैं। बस यही कॉमन सेंस मैंने यूज कर रखी थी, तो इसी की वजह से मैंने शिव जी को अपना गुरु बना लिया। इष्ट मैंने अपने विष्णु जी को ही रखा, लेकिन ज्ञान ही नहीं था क्योंकि इनकी साधना ही सही नहीं थी सर। बहन जी, आप उन साधनाओं को कैसे गलत बता सकते हैं? हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं जो उन साधनाओं को करते हैं, वो भी भागवत गीता का पाठ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप उनको कैसे नकार सकते हैं, उनको कैसे झुटला सकते हैं? सर मैं नकार इसलिए सकती हूँ क्योंकि अब मुझे ज्ञान हो गया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जैसे कि एक बच्चा एक पोयम को पढ़ते पढ़ते पेज पलटता रहता है कि आगे आगे पोयम है, लेकिन पोयम वो एक ही सुनाता है। जैसे कि मैंने एक रट्टा लगा रखा था कि श्रीमद् भागवत में ये है, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो गुण है, यानी कि ये सतोगुण, ये विष्णु जी हैं। सिर्फ मैं तो ये सोचती थी कि ये विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर कोई गुण है जिसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। मेरा अपना ही नहीं ये खत्म होता था। अब जैसे लोगों ने भी रट्टे लगा रखे हैं कि ये सब क्रियाएं करने से ये सब कुछ मिलता है, जबकि ये सब कुछ प्रूफ हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ये सब। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों में आप क्या भिन्नता पाते हैं? आपने सभी संतों महंतों के सत्संग सुने, आपने संत रामपाल जी महाराज का भी सत्संग सुना है, तो आपको अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज में क्या भिन्नता नजर आई? सर कभी मुझे किसी संत ने ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे मृदुल गोस्वामी जी का, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का, जो आज मुझे सभी देख रहे होंगे, मैं बता दूं, मैंने देवकी नंदन ठाकुर जी का महाराज जी का सत्संग यहाँ झंडा ग्राउंड में सुना था। तो मैंने उनसे भी क्वेश्चन पुट किया था कि मैंने गले में तुलसी माला ग्रहण की हुई है, बट फिर भी मैं प्याज लहसन खाती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि पिज्जा खाने वालों तुम्हारा पिज्जा भी कबूल होगा। तो मुझे ये हुआ कि परमात्मा वैसे भी हमारा मन देखते हैं, ये सब चीजें क्रियाएं नहीं देखते हैं। तो सर मैंने अब ये संतों में भी ये देखा है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोमर बताते हैं, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि तीसरे स्कंद का 123 पेज पर विष्णु जी उनकी स्तुति करते हुए दुर्गा जी की बोलते हैं कि हमें उत्पन्न करने वाली त्रिदेव जननी आप ही हो। तो शिवजी जी भी यही कहते हैं कि अगर आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति करने वाली हो, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला संतान विष्णु शिव जी आपके संतान नहीं हूं, अर्थात मुझको भी उत्पन्न करने वाली तुम ही शिव। इससे सिद्ध होता है सर कि ये नाशवान है, और ये साधु संत जो दूसरे हैं, नकली हैं, वो हमें इन्हीं की साधना करने को बता रहे हैं। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये डिफाइन कर दिया है कि ये नाशवान है, सही ये है और गलत ये है, मतलब कि हमें जमीन आसमान का फर्क बता दिया सर। बहन जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी, हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी की साधना नहीं छुड़वाते हैं, देवी देवताओं को नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि शास्त्र अनुकूल साधना देकर ही हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं सर। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो सही मंत्र देकर और सही ज्ञान उपदेश देकर भक्त समाज का कल्याण करवा रहे हैं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के